सिंगरौली निगाही एनसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। आज फिर से घटना घटित हुई। घटना स्थल पर ही युवक की मौत। श्रमिक के मौत के बाद रहवासियों ने आक्रोश में आकर किया चक्का जाम। सिंगरौली नवानगर थाना क्षेत्र निगाही परियोजना के सीएचपी के पास एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें एक श्रमिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। श्रमिक के मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण एवं परिजनों ने परियोजना बैरियर रास्ते पर चक्का जाम कर दिया और उचित कार्रवाई एवं अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम पर बैठ गए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक एक निजी सुरक्षा कंपनी में काम करता था। वहीं जानकारी के अनुसार श्रमिक का नाम कपिल सिंह निवासी भरुआ ग्राम का बताया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रमिक काम करने के लिए खदान क्षेत्र के अंदर जा रहा था, तब सीएचपी के पास खड़े हाईवे से टकरा गया, जिससे घटनास्थल पर श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप लगाया जा रहा है कि घटना के बाद प्रबंधन ने श्रमिक को एम्बुलेंस से लगभग आधे घंटे तक बैरियर पर रोक रखा था। देर से चिकित्सा पहुंचने की वजह से श्रमिक की मौत हो गई है। वहीं आरोप लगाया जा रहा है कि श्रमिक के मौत के बाद प्रबंधन एवं निजी कंपनी मिलजुल कर घटनास्थल से पहले सबूत मिटाने का प्रयास किया और जिस स्थान पर दुर्घटना घटित हुई है, वहां से श्रमिक की मोटरसाइकिल को खदान परिसर से बाहर ले जाकर फेंक दिया गया। सूत्रों से बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरे भी बंद किए गए थे। दैनिक सम्यक एक्सप्रेस जिला ब्यूरो चीफ आशीष कुमार साहा की खास रिपोर्ट। कई बार घटना हो चुकी है एनसीएल में, इनके अंतर्गत कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। इंक्वायरी चल रहा है, वो बताएंगे। सर आप बयान तो दीजिए। इंक्वायरी आएगी, वो बताएंगे। नहीं तो आप तो बता दीजिए, क्या जानते हैं आप इस घटनाक्रम के? मेरे को बहुत कुछ पता नहीं। क्या है सर, इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या जानते हैं सर आप? बार बार कई नियम कानून बताए जाते हैं, लेकिन उन पर कभी विचार नहीं हो रहा। इंक्वायरी कर रहे हैं उनसे। सर हादसा अच्छा, हादसा कब हुआ, कैसे हुआ है तो बताइए। कैसे हुआ और किसकी लापरवाही आप मान रहे हमको डिटेल पता नहीं है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। हैं? आप जिम्मेदार अधिकारी हैं सर, कुछ तो बताइए सर। वो बताएंगे। एसओपी साहब आपके बता नहीं रहे सर। परिजनों का आरोप है कि सर मुंह फेर के चले जा रहे हैं सर। फिर हम पूछेंगे किससे जिम्मेदार हैं कौन सर? सर आप कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी भागते हुए देखिए, बिल्कुल मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। कि नियम को ताक पर रखकर कार्य हो रहा और एक ऐसी अभी हादसा हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो घटना ये कल घटी है और ये घटना निश्चित ही एनसीएल परियोजना की लापरवाही की वजह से घटी है। बार बार एनसीएल परियोजना और उनके अधीनस्थ जो कंपनियां कार्य कर रही हैं, इनका कहना है कि नियम में हमारे ये नहीं है, रूल्स में हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो नियमावली है वो इस प्रकार की है। हम कहते हैं कि आपके यहाँ जितने अलग अलग हादसे होते हैं, अलग अलग हादसों के लिए आपने अलग अलग नियम बना के रखा हुआ है। अभी आपको जानकारी हुआ कि एक विगत दिवस पूर्व एक कुटार की घटना थी, जिसमें जो कर्मचारी था वो मधुकोन कंपनी के अधीन श्रीला कंपनी काम करती थी, उसके यहाँ काम करता था। वो उसमें जो उसका बेनिफिट थी वो पर्सनली जो है उसको 15 लाख रुपए की राशि उसके खाते में उस कंपनी दिया, इंश्योरेंस की पॉलिसी को छोड़ करके, और 1 लाख रुपए की राशि उसको दाह संस्कार के लिए दिया गया उस परिवार को। यहाँ पर बात अलग आती है। एक जैन की घटना थी, वहाँ पर भी जो है 30 लाख रुपए की राशि उस परिवार को मिला। लेकिन क्या है, हम कहते हैं कि देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि पैसे किसी व्यक्ति के मृत्यु यानी किसी व्यक्ति के जीवन का आधार नहीं हो सकता, लेकिन एक मरहम का काम करता है। हम मरहम और उपचार के लिए ही हम सब आए हुए हैं। एक परिवार का चीरा बुझा हुआ और आप यहाँ बैठ करके बोली लगा रहे हो। एनसीएल का प्रबंधक यहाँ आया हुआ है, साथ में कंपनियां जो अधीन काम करती है वो भी बैठे, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे नियम में ऐसा नहीं, हमारे नियम में ऐसा नहीं है। तो फिर कौन सा नियम बना के रखें आप? हम सबके सामने लेकर के आइए। बार बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की नियमावली का आप जो है कि हम सभी को बता रहे हैं। हर बार अलग अलग आप दिखाते हैं पन्ना कि नहीं हमारे नियम में ऐसा है नहीं। तो हम सब देखिए, ये बार बार मांग कर रहे हैं, आप सभी के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं कि सिंगरौली की जनता और आम जनमानस जगे, अपने अधिकारियों को लड़ाई लड़े। कई बार होता है कि हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे घर का बेटा, हमारे घर के परिवार के लोग हैं, ऐसे कृत्य हो रहे हैं, ऐसे मर्डर हो रहे हैं। आपको जानकारी होगा, बड़ा ही भयावह दृश्य है ये। कल उसकी जो घटना घटी है, ये घटना एनसीएल लापरवाही की वजह से हुई, क्योंकि उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। यह टाउनशिप के अंदर हुआ है, जहाँ वो काम करने जा रहा था। उस
मार्ग में हुआ, उसके कैंपस के अंदर है ये। और दूसरी बड़ी बात, जब घटना घटती है तो समय पर उस व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाता है। यदि समय पर हॉस्पिटल लेके जाते तो शायद वो बच सकता था। तीसरी बड़ी बात कि वह साक्ष्य को हटाने के लिए एनसीएल के कर्मचारी उसके मोटरसाइकिल को टाउनशिप से बाहर फेंकते हैं। वहां पर जो रक्त, उसका ब्लड जो बहता है, उस ब्लड को धो करके साफ करने का काम करते हैं। निश्चित ही वो जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य को जो मिटाने का प्रयास इन्होंने किया है, निश्चित ही ये सोची समझा, ये कह सकते हैं कि मर्डर है ये, और ये हत्या कारित करने का प्रयास इन्होंने किया है। इनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हम सबकी भी मांग है। जानकारी तो सबको है कि रात में एक सड़क हादसा हुआ, उसमें एक हमारे बीच के भाई की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के उपरांत जो चीज़ें सामने आई वो सबके संज्ञान में आना जरूरी है कि एनसीएल प्रबंधन ने मृत्यु के बाद उनकी लाश को तो जहां रखा ना था रख दिया, लेकिन उनके गाड़ी को जो घटनास्थल था उससे हटा करके लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर फेंक दिया। इससे आपको भी समझना होगा, सिंगरौली के आम जनमानस को भी समझना होगा, और संपूर्ण देशवासियों को समझना होगा कि सिंगरौली में क्या चल रहा है। कहीं न कहीं यह एक साजिश थी इस पूरे घटनाक्रम पे पर्दा डालने की, लेकिन हम सभी सिंगरौली के साथी पर्दा नहीं डालने देंगे, न्याय लेकर रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी जो पहली मांग तो यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसके घर में 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था एनसीएल प्रबंधन कराए। उनकी जो पत्नी है, जो विधवा हो चुकी हैं, पढ़ी लिखी महिला है, उन्हें एनसीएल अमलोरी या निगाही अंतर्गत संचालित विद्यालय में या चिकित्सालय में उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और जैसा बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट होने के बावजूद भी यहाँ 1.5 घंटे तक वो अपने इसी एक्सीडेंटल कंडीशन पे रह गए। उनको मतलब टाइमली उपचार नहीं मिल जाने के कारण डेथ हुआ, और बाद में इन्होंने इसको किसी तरीके, जो भी उनका बाइक था जिसमें एक्सीडेंट हुआ और व्हीकल जिससे एक्सीडेंट हुआ, उसको इन्होंने लीपापोती, मतलब इस तरीके सबूतों में छेड़छाड़ लीपापोती करने की कोशिश की गई। मैं सिंपल एनसीएल प्रबंधन या जो भी अपना जिला प्रशासन जो सुन रहा है, मैं सिंपल बात बताता हूँ कि अगर रोड में एक्सीडेंट होता है, मैंने कितनी बार जो है रोड एक्सीडेंट में तुरंत जो है अपनी गाड़ी में, चाहे वो जिंदा हो या लग रहा हो कि मौत हो गई या तो काफ़ी घायल हो, फिर भी हमने लेके अस्पताल, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के जब एक्सीडेंट के अगर आधे घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उनके जीने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप 1.5 घंटा तक सिर्फ बैरियर पे रोक के रखेंगे इस तरीके, तो आप कहाँ से उनको, मतलब अगर थोड़ा भी घायल होंगे फिर भी वो नहीं बच पाए। तो इसलिए इनके घोर लापरवाही एनसीएल, मतलब उनके अंदर कल्चर ही नहीं है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, कल्चर नहीं है एनसीएल के अंदर कि भैया सुरक्षा, आप इतना बड़ा माइंस चला रहे हो, उसका सुरक्षा का क्या गाइडलाइंस है? क्योंकि यहाँ कोई लगता है उनको कोई बोलने वाला ही नहीं है, जो मर्जी वो करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये इस तरीके हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे सिंगरौली के लोगों को इस तरीके मरते हुए हम नहीं देखने देंगे। आपके यहाँ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे, आज एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर आपके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में केस होगा, साथ में कंपनसेशन होगा कि अगली बार कोई भी आप माइंस अपना ऑपरेट करेंगे तो पूरा रूल्स रेगुलेशन आपके ऊपर अप्लाई होगा, सो दैट इन फ्यूचर आप इस तरीके एक्सीडेंट के पहले आप 10 बार जो भी आपका प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स है वो आपको लेने पड़ेंगे, तभी जो कि इनको पता चलेगा। अब वो सिंगरौली नहीं है जहां आप लोग हमारी जमीन को लूट लिए, 10 बार जो है बिना मुआवजा दिए हुए यहाँ से वहां तक आप फेंक दिए, और हमारे लोग जब मजदूरी कर रहे हैं तो उनको कोई भी जो है आप प्लांट के अंदर मर जा रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट है। अरे यार, माइंस के अंदर आपका रोड कैसे हुआ? रोड तो आपके लिए है। माइंस में अगर रोड नहीं रहेगा, माइंस में वो भी नहीं चलेंगी, मशीनें नहीं होगा, दूसरा क्या है? आप बोलोगे मशीन से गिर गया, रोड में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चढ़ गई, कुछ नहीं। माइंस का जितना एरिया है आपका, माइंस के अंदर में कोई भी एक्सीडेंट होगा आपकी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी मैं नहीं, सरकार तय करती है। जो सेफ्टी का कल्चर है वो तय करता है, सेफ्टी रूल्स तय करता है, और उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यही हमारा